नमस्कार दोस्तों आज फिर हमारे साथ आनंद जी हैं जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं। हमारे 28वें एपिसोड में हमने बात करी कि आरएसएस क्या है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कुछ लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि आरएसएस जो है वो ये जो हम सुनते हैं फला जहाज फला जहाज फला जहाज, तो ये जहाजों के बारे में आरएसएस क्या सोचती है। आनंद जी आज थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। सभी को जय श्री राम। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, संकोच करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जिहाद से कोई परंपरा या किसी रीति का मतलब नहीं है। जिहाद केवल हमारी एक मानसिक विकार है, जिसके लिए मैंने लास्ट एपिसोड में आपको थोड़ा बताया भी था, लेकिन वो सब्जेक्ट दूसरा था। अभी आपने इसी पे क्वेश्चन किया है तो हम इसी पे प्रकाश डालते हैं। जिहाद हमारे इस्लाम धर्म में जो हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं उनकी संकुचित सोच का परिणाम है। जिहाद कोई परंपरा नहीं है, जिहाद कोई रीति नहीं है, जिहाद कोई सिद्धांत नहीं है। जिहाद केवल कुछ जो हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं उनके द्वारा फैलाई गई एक विकृति है, जिसका समाप्त होना अत्यंत ही आवश्यक है और समाज के लिए जितनी जल्दी ये समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं बात करूंगा जिहाद से संबंधित। जिहाद आती कहाँ से है, तो उसके लिए सबसे पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है कि जिहाद आती कहाँ से और जिहाद है क्या। तो आपको सूर्य साहब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म हमारे यहाँ का धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म बाहर से आया हुआ धर्म है और इसके बारे में जो सबसे बड़ी कुरीति है वो ये है कि हमारे यहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी ही नहीं है। हमारे यहाँ के लोग केवल बेड़ा चाल चल रहे हैं, जिससे ये कुरीतियां और ये डाइवर्जन क्रिएट हो रहे हैं। अब आपने पूछा कि जिहाद क्या है और जिहाद से हमारे समाज में वैमनस्यता क्यों फैल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिहाद केवल कुछ उन अशिक्षित लोगों द्वारा अशिक्षित लोगों के साथ फैलाई जाने वाली वो रीति या वो परंपरा है जिसका कोई लॉजिक या कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे आप अभी कई बार आपने देखा होगा फलों को थूक लगाना या जूस में थूक देना, पेशाब कर देना, तो शायद मेरे समझ में नहीं आता कि लोगों की सोच है क्या। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको पहले एपिसोड में मैंने परिचय दिया था। मैं राष्ट्र स्वयंसेवक का अच्छा स्वयंसेवक हूँ। पूर्ण स्वयंसेवक तो नहीं हूँ, पूर्ण स्वयंसेवक तो एक साधु होता है, लेकिन स्वयंसेवक हूँ। लेकिन स्वयंसेवक होने के उपरांत भी मैंने इन्हीं चीजों या इन्हीं कुरीतियों को समझने के लिए कुरान का अध्ययन किया है। और बहुत सारे लोग कुरान के बारे में गलत गलत चीजें फैलाते हैं, लेकिन मैं आज आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुरान को बहुत सारे लोग धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही देखते हैं। लेकिन अगर आप कुरान को पढ़ोगे, कुरान को समझोगे, तो कुरान केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कुरान एक बेहतर जीवन जीने का संविधान है। अगर आप कुरान को धार्मिक ग्रंथ के अनुसार लेके चलते हो तो फिर आप कुरान के अकॉर्डिंग चलो, आपके जीवन में बहुत सारे सुधार आ जाएंगे। लेकिन आप उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे जो कुरान कहती है। कुरान का मतलब है कि आप अपने पड़ोसी के दुख से भी दुखी रहो और आपके उसके सुख में भी शामिल रहो। लेकिन अब आज का समय ऐसा आ गया है कि हम पड़ोसी की खुशी देख के खुशी ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं और आप किसी बहुत अच्छे बड़े मौलाना से पूछ लेना। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है। यहूदियों से इस्लाम धर्म मीन्स मुस्लिमों की जन्मजात दुश्मनी है। लेकिन मैंने एक टॉपिक पढ़ा है
और मैं उसको कोट कर रहा हूं कि मोहम्मद साहब एक बार कहीं बैठे हुए थे, उनके साथ में उनके 4, 6, 10 लोग और भी बैठे हुए थे, और उनके सामने से एक यहूदी किसी मनुष्य का जनाजा, मुस्लिम इस्लाम धर्म में बोलते हैं और हमारे हिंदू धर्म में अंतिम यात्रा बोलते हैं, वो निकल रही थी। उन्होंने देखा तो मोहम्मद साहब खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब जो उनके साथ में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा ये उसके सम्मान में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब जनाजा निकल गया तो जनाजा निकलने के बाद मोहम्मद साहब से क्वेश्चन किया कि मोहम्मद साहब ये तो हमारे शत्रु लोग हैं, तो आप इनके सम्मान में क्यों खड़े हुए? ये तो गलत है, ये तो हमारे जन्मजात दुश्मन है, इनसे तो हमारी दुश्मनी है। काफिर काफिर शब्द भी इस्तेमाल होता है। काफिर बोला तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मौत अपने की हो या शत्रु की हो, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, उसका सम्मान हर हाल में, हर जगह और हर स्थिति में करना चाहिए। वो शत्रु हमारा जब तक था, जब तक हमसे झगड़ा कर रहा था, जब तक हमसे लड़ रहा था, लेकिन आज वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, आज वो खाली इंसान है। आज एक इंसान की मृत्यु हो गई है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो अगर हम कुरान को देखें या मोहम्मद साहब के विचारों को देखें, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह से कहना चाहूंगा कि कुरान पे अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारी कुरीतियां समाप्त होती हैं। जहां तक रही बात जिहाद की, तो जिहाद केवल एक ऐसा पॉइंट है जिससे समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, और इसको जितनी जल्दी समाप्त किया जाए उतना अच्छा है। अब आप किसी भी तरह से सोच लीजिए कि अगर हम किसी भी अपने अलावा किसी दूसरे मनुष्य को हम अपना झूठा खिलाना चाह रहे हैं या हम अपना झूठा उसको टच करके दे रहे हैं, तो उससे हमारा कौन सा धर्म बड़ा हो जा रहा है? या गंदा कर रहे हैं। गंदा तो कर रहे हैं। अगर दूसरा कोई आदमी हमें उस चीज को अडॉप्ट कर ही नहीं रहा है, उसके मन में हमारे प्रति घृणा हो रही है, उसके दिमाग में हमारे लिए सम्मान का भाव खत्म हो रहा है, तो हम ऐसा काम क्यों करें? इस्लाम तो कहता है कि आप जिस देश में रहते हो, जिस स्थान पर रह रहे हो, उस देश के कानून का, उस देश के संविधान का पालन करो। वो आपका देश है, वो आपकी मातृभूमि है, अपने मातृभूमि के लिए समर्पित रहो। मोहम्मद साहब ने या कुरान ने कहाँ कहा है कि आप जहां रहो वहां जिहाद करो? मेरे को बता दीजिए। जिस अगर आप कुरान कहते हो, कुरान में बताइए। आप किसी दूसरे किसी ग्रंथ में कहते हो, दूसरे ग्रंथ में कहिए, बताइए मेरे को कहाँ लिखा है। मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कुरान के अंदर कि आप जहां रहते हो, जिस देश में, जिस पंथ में, जिस समुदाय में रहते हो, उसका सम्मान कीजिए, उसके कानून का, उसके संविधान का पालन कीजिए। लेकिन अब हमारा देश भारत है, हमारा देश सनातनी धर्म है, और मैं तो सीधी बात कहूंगा, सारी चीजों को हटा के कहूंगा कि हमारे देश में मुस्लिम ही कोई नहीं है। ये जितने हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, ये सभी के सब हमारे सनातनी भाई हैं। आप किसी का डीएनए चेक करा लीजिए, सबका सनातनी डीएनए। तो जब सभी हमारे भाई हैं, तो इनमें आपस में वैमनस्यता, जिहाद का कोई स्थान नहीं रह जाता। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ये जाहिल वाली चीजें हैं कि हमने थूक दिया, मुंह दिया, या हमने किसी को कई बार सैलून वगैरह में भी देखा है कि थूक के मालिश कर रहे हैं, इन चीजों से केवल हमारा आपस में सम्मान खत्म हो रहा है, हमारा विश्वास कम हो रहा है। और अगर हमारा आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथ बैठने के काबिल भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें आपस में एक दूसरे में विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है। रही बात जिहाद की और इस्लाम की, इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिहाद के लिए कोई जगह नहीं। जिसको जिहाद बोला है, जिसको जिहाद उन्होंने बोला माना जाता है, वो जिहाद एक तरह से आपके किसी कार्य को करने की एक कार्य प्रणाली है, एक व्रत है। वो व्रत अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है, व्रत किसी गलत कृत्य के लिए नहीं किया जाता। अब इसमें आनंद जी, मेरा कुछ मानना है। मैं नहीं जानता कि आप कितना मुझसे सहमत होंगे, नहीं होंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि धर्म जो है, धर्म तो एक है इंसानियत का। पैदा भी इंसान होता, मरता भी इंसान। उसके बीच में वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होता। तो जहां तक एक इंसान की बात है, तो सब इंसान एक से हैं, सबके खून का रंग लाल है और सब भाई भाई हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं फिर भी एक चीज आपको अलग से बोलना चाहता हूं कि धर्म कोई जीवन जीने का सिद्धांत या लॉजिक नहीं है। धर्म हमें
जीवन जीने का अच्छा रास्ता दिखाने की एक रोशनी है, जिसे सब अपने तरह से जीना चाहते हैं, सबको अपना अधिकार है। अगर मैं किसी को ये कहता हूँ जो मेरे धर्म को नहीं मान रहा है उसको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, तो मेरा धर्म नहीं है, वो एक तरह से गलत चीज है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं आनंद जी। आपने ठीक उसी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर लोगों ने सवाल पूछा था, उस पर मेरे हिसाब से मेरी तसल्ली के लिए बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और दोस्तों, ये पहली बार हुआ कि हमने एक एपिसोड बनाया और हमें रिस्पांस ऐसा मिला कि इसी टॉपिक के ऊपर एक और एपिसोड बनना चाहिए। तो आज आनंद जी को मैंने दोबारा परेशान किया। और दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा नींबू निचोड़ के, ये सिर्फ मेरा नहीं है, आनंद जी का नहीं है, ये आप सबका भी चैनल है। आप सब भी कोई समस्या या किसी समस्या का समाधान, या आप किसी तरह से भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नाम लिखिए और जो समस्या या जिस समस्या का हल आपके पास है वो आप हमें बतलाएं। और अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उसके बारे में बताएं। हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आज 29वें एपिसोड की समाप्ति करूंगा। नमस्कार। सभी को जय श्री राम, सभी के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं।